जय श्री कृष्णा दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बृहस्पतिवार का व्रत करने की विधि बताई थी। इस बार मैं जो वीडियो आपको लेके आई हूँ वो कहानी का वीडियो है। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान के गुणों का स्मरण करना, मनन करना, कथा को सुनना सुनाना बहुत शुभ होता है। उससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। उस दिन हमें करना क्या है, अपने हाथ में भीगी हुई चने की दाल, मुनक्का और गुड़ हाथ में लेंगे। केले की जड़ में आप बैठ जाएंगे। जैसे मैंने पहले विधि बताई थी उस विधि के अनुसार पूजन करेंगे और उसके बाद इस कथा को सुनेंगे। इस कथा को कुछ दिन आप मोबाइल पे सुन सकते हैं। बहुत अच्छी कथा है, कुछ दिनों में आपको याद हो जाएगी। आप चाहे तो उसको मनी मन सोच भी सकते हैं उस कथा को, अथवा उसको केले की जड़ को सुना भी सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कथा है एक लड़की की। सबसे पहले कथा आती है एक कन्या की, जिसका भाग्य बृहस्पति देव की दया से बदल गया। वह कन्या थी, अत्यंत रूपवती थी, गरीब ब्राह्मण के घर में पैदा हुई थी। बृहस्पतिवार के प्रति उसकी अगाध आस्था थी। हर रोज वो जौ साफ करती। पहले का भोजन जौ था तो वो जौ साफ करती। जब वो विद्यालय जाती तो रास्ते में जौ के दाने डालते हुए जाती। उधर से आती, बृहस्पति देव की दया से वो जौ सोने की हो जाते। लक्ष्मी स्वरूपा हो गई थी वो बृहस्पतिवार का व्रत करने से। एक दिन वो जब उधर से आती तो वो जौ को उठा के ले आती। एक दिन जब वो सोने के जौ अपने सूप में साफ कर रही थी तो उसके पिता ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। पिता ने कहा कि पुत्री, जौ को साफ करने के लिए, सोने के जौ साफ करने के लिए तो सूप भी सोने का ही होना चाहिए। यदि तेरे पे बृहस्पति भगवान की कृपा है तो हमें उसको सिद्ध करके देखा। कन्या को वह बात लग गई। वह घर से चली तो जौ डालते हुए गई और बृहस्पतिवार का दिन था उस दिन। अब मन में सोचती गई कि मेरे पिताजी को, आपको अपनी आस्था बढ़ाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। तो आपको मुझे सोने का सूप देना पड़ेगा। बृहस्पति भगवान तो है ही दयालु। जब वो उधर से विद्यालय से आ रही थी तो रास्ते में उसको सोने का सूप मिल गया। वह घर के आंगन में बैठकर एक दिन सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। बृहस्पति भगवान को तो उस पर कृपा करनी थी, जैसा कि उनका स्वभाव है। उधर से वहाँ का राजकुमार जो था, जो उनका जो राज्य था, उसका राजकुमार वहाँ से निकला, उसकी सवारी निकली। उसने वो सोने के सूप में सोने के जौ साफ करती हुई कन्या को देखा और वो तो उस पर मोहित हो गया। घर जाके और लेट गया, ना कुछ खाना ना पीना। राजा का वो लाडला था। राजा ने पूछा, भाई क्या बात है, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है, हम उसको दंड दें, अथवा क्या इच्छा है उसको कहो। उसने कहा, मुझे तो बस उसी बच्ची से विवाह करना है, उसी कन्या से विवाह करना है जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। राजा आश्चर्य में पड़ गया। मेरे राज्य में ऐसा कौन धनवान है कि जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ करता है? मेरा राज्य तो कोई इतना ज़्यादा धनवान लोगों का राज्य नहीं है। मेरे अलावा तो ये इतना किसी के पास हो ही नहीं सकता है। उन्होंने राज में दौड़ी पिटवा दी। किसके घर में सोने का सूप है, किसके घर में सोने के जौ साफ किए जाते हैं? मंत्रियों ने, सैनिकों ने जाके पता लगाया कि वो तो एक गरीब ब्राह्मण की कन्या है और उसी के किए ये इनकी आजीविका चलती है। राजा ने उसको लक्ष्मी स्वरूपा मान के बड़े धूमधाम से उसका विवाह कर लिया, उसको अपने घर में ले आए। अब गरीब ब्राह्मण तो था जैसा था, उसकी पत्नी अत्यंत दरिद्रा थी। उसको बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता था। पूजा पाठ जो भी है, नियम धर्म, वो कन्या तो अपने साथ की लक्ष्मी अपने ससुराल लेके चली गई। गरीब ब्राह्मण के घर में फिर वही दरिद्रता आ गई। बार बार पुत्री के यहाँ जाता, वहाँ से कुछ धन ले आता, उससे कुछ दिन काम चलता, फिर वही हालत हो जाती। अब एक दिन राजकुमारी को गुस्सा आया कि माँ बाप कब तक मेरा धन खा के जीवित रहेंगे। जब बृहस्पति देव इतने दयालु हैं तो क्यों ना इनको भी बृहस्पतिवार की कथा कहने के लिए, बृहस्पतिवार का पूजन करने के लिए प्रेरित करूँ। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, इस तरह मैं बार बार धन नहीं दूंगी, इससे आपका भी नुकसान है और मुझे भी पाप लगेगा। आप ऐसा कीजिए, माताजी को यहाँ लेवा लाइए। मंगलवार का दिन था। उसके पिताजी मंगलवार को अपनी बेटी के यहाँ उसको लेके पहुँच गए। दूसरे दिन जब माँ सोकर उठी, उसने सुबह ही अपने बच्चों के साथ, अपने पुत्री के बच्चों के साथ भोजन कर लिया बिना नहाए धोए। पुत्री को बड़ा गुस्सा आया, उसने अपनी माँ को लेकर कोठरी में कैद कर दिया। दूसरे दिन, अगले दिन गुरुवार था। उसने सुबह सुबह ही सूर्योदय से पहले ही अपनी माँ को जगाया, बाहर निकाला, स्नान आदि करा के और उनको बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, उनको पूजा करवाई, पीले वस्त्र पहनाए, हल्दी का चंदन लगाया और उनके हाथ से जो भी भेंट करनी थी, चने गुड़ इत्यादि की भेंट उन्होंने करवा दी। जब भेंट करवा दी तो बस भेंट करते ही, बृहस्पतिवार का पूजन करते ही उसकी माँ की बुद्धि बदल गई। बुद्धि बदलते ही उसने कहा, बेटी अब मैं अपने घर जा रही हूँ और जैसे भी है मैं अपने परिवार का पालन पोषण स्वयं करूँगी, अपनी आदतों को सुधारूंगी।
वो घर गई, घर जाके उसने हर बृहस्पतिवार को बृहस्पतिदेव का पूजन करना प्रारंभ किया। बृहस्पतिदेव का पूजन करने से पहले तो उसका घर धन धान्य संपन्न हो गया, उसके बाद उसको पुत्र प्राप्त हो गया और वो भी राजकुमारी की तरह अत्यंत अच्छा जीवन यापन करने लगी। बृहस्पतिदेव ने जैसी कृपा उन माँ और पुत्री पर की, ऐसी कृपा बृहस्पतिदेव भगवान सब पर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।